हमारे पास ना एक ये छोटी सी ड्राइंग है जिसको बनाना चाहते हैं हम विद लेवल। ठीक है। हम एक तो ड्राइंग बनाएंगे, दूसरा समझेंगे कि लेवल का यूज क्या है और उसको यूज कैसे करना है, और उसकी प्रोग्रामिंग भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो नॉर्मल जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो मान लो हमारे को ये रेक्टेंगल दे रखा है 200 बाय 150 का, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं यूनिट। फाइल में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, और यहाँ पे चेक करेंगे कि मिलीमीटर लिखा हुआ है या इंच लिखा हुआ है। तो ये काम सबसे पहला करना है, सबसे पहले ड्राइंग बनाने से पहले। ठीक है। ड्राइंग बनाने के बाद दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए पहले ही चेक कर लो कि मिलीमीटर है या इंच है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है। दूसरा काम करना हमारे को एक्सेस और कोऑर्डिनेट्स, व्यू में जाके एक्सेस और कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन रखने हैं। और अगर ये लेवल यहाँ पे नहीं नजर आ रहा मान लो, तो व्यू में जाके यहाँ से लेवल ऑन कर लें। ये लेवल यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है। लेवल का फायदा ये होता है कि मैं ड्राइंग को छोटे छोटे टुकड़ों में बनाना चाहता हूँ, मैं सारी ऐसे इकट्ठी नहीं बनाना चाहता, ताकि बाद में मेरे को डिफरेंशिएट करना आसान हो। ठीक है। तो हमारे को रेक्टेंगल नजर आ रहा है 200 बाय 150 का। तो अभी ये लेवल है 1। ठीक है। हम इसका नाम यहाँ पे रख सकते हैं बेस। ठीक है। और वायर फ्रेम में जाके यहाँ पे एक रेक्टेंगल दे देंगे 200 बाय 150 का। ओके। ठीक है। 200 बाय 150। अभी ये कहाँ बना है, ये देखो लेवल 1 में बना है। इस पे 4 एंटिटी आ गई। ठीक है। कोई जरूरी नहीं होता कि आप लेवल्स का यूज करो, पर एक बंदे की सैलरी 20,000 रुपये, एक उसी प्रोग्रामर की, और एक बंदे प्रोग्रामर की सैलरी है 80,000 रुपये। फर्क क्या है, यही फर्क है कि एक बंदा नॉर्मल ड्राइंग बनाएगा और एक विद लेवल बनाएगा, क्योंकि मुझे कल को मॉडिफिकेशन भी करनी है, कुछ कल को मुझे कुछ नई चीजें भी करनी है। तो उस केस में फिर वो मेरे को इजी रहेगा मॉडिफिकेशन करना। ठीक है। अब मेरे को ये सेकंड बीच वाला चाहिए, तो इसके लिए मेरे को 130 चाहिए। 130 बाय, इधर से 130 है और इधर से 180 है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक लेवल 2 और बनाऊंगा, यहाँ पे नंबर में लिख दो 2 नंबर। ठीक है। तो अब हम जिस पे टिक लगा होगा ड्राइंग उसके ऊपर बन रही है। ठीक है। अब 1 नंबर में नहीं है, हम 2 नंबर में। अब अगर मैं जो भी काम करूंगा वो 2 नंबर में होगा। मान लो जैसे मैंने कहा मुझे जी ऑफसेट करना है, कितना ऑफसेट करना है जी, ऑफसेट करना है 10। ठीक है। सेलेक्ट साइड, इसको इस साइड, इसको इस साइड, इसको इस साइड, इसको इस साइड। तो अब ये कहाँ पे किया, क्योंकि हमने इस लाइन को ऑफसेट किया है। अगर मैं नई नई लाइन बनाता तो उसमें जाता, इसमें आता, पर क्योंकि हमने उसी लाइन को ऑफसेट कर दिया तो वो उसी वाली लेयर में चला गया। तो हम क्या करेंगे, इन चारों लाइनों को सिलेक्ट करेंगे, और ये 2 नंबर पे राइट क्लिक करके मूव टू, या कट एंड, या इसको कर लो मूव टू सिलेक्टेड एंड। तो अब यहाँ पे भी 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 हो गए। यानी कि 1 नंबर में ये वाला रेक्टेंगल है, 2 नंबर में ये। जिसके ऊपर टिक लगता है उसको हम हाइड नहीं कर सकते, शो हाइड। समझ रहे बात। यहाँ पे क्रॉस जो लगा है ये शो हाइड का है, जिसके ऊपर टिक लगा हुआ है उसको हाइड नहीं कर सकते, दूसरे को हाइड। जिस पे टिक लगा हुआ है हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कितने की फिलेट लगी हुई है, 20 की। तो यहाँ पे फिलेट लेंगे, वैल्यू भरेंगे 20, और दोनों को सिलेक्ट कर। अब देखो क्योंकि हमने नई चीज लगाई है तो वो ऑटोमेटिकली लेयर नंबर 2 में गई। ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं मिडल। फिर एक और लेयर बनाएंगे 3 नंबर,
अब इससे फायदा क्या होगा, देखो एक नंबर अलग हो गया, दो नंबर अलग हो गया। कल को कुछ भी करना होगा तो मॉडिफिकेशन करना आसान है। इसका कलर चेंज हो गया तो राइट क्लिक करके क्लियर कलर कर दो ताकि वापस से कई बार ये व्हाइट कलर के डॉट नहीं देखने होते तो होम में जाके एंड पॉइंट बंद कर देंगे या एंड पॉइंट ऑन कर देंगे, यहाँ से हम बंद कर सकते हैं। ठीक है, इस वक्त हम हैं लेयर नंबर 3 में। मेरे को चाहिए एक लाइन, ये सर्कल बनाना चाहता हूं मैं 20 वाला, इधर से 100, इधर से 30 + 25। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक लाइन लगाऊंगा यहाँ से 100, ओके, और यहाँ से एक लाइन लगाऊंगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30 + 25, वो ऑटोमेटिकली प्लस कर देगा। ठीक है, मतलब कैलकुलेटर खोलने की जरूरत नहीं। ये पॉइंट आ गया, यहाँ से हम 20 का सर्कल लगा दें, 20 का सर्कल। ठीक है, अब इस लाइन का भी काम खत्म हो गया, और यहाँ पे जो लाइन लगाई थी इसका भी काम खत्म। गुड। अब ये सर्कल कहाँ बना है, ये देखो 3 नंबर में बना है ये। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से 30 ऑफसेट करना है, तो ऑफसेट कर देंगे 30, इसको इधर। मैंने बताया था कि ऑफसेट करने पे वो उधर चला जाता है, तो कोई बात नहीं, इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर राइट क्लिक करो, मूव सिलेक्टेड, तो वो उधर से निकल के इधर आए। ठीक है, ये हमारे को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को ये सर्कल बनाना है जैसे 45 के डिस्टेंस पे, तो इसके सेंटर से एक 45 की लाइन लगाते हैं, और यहाँ से सर्कल बनाते हैं 25 रेडियस। ठीक है, यहाँ से 45 का डिस्टेंस है, 25 का सर्कल बनाना है, यहाँ से एक लाइन लगाओ 45 की, और सर्कल बना दो 25 का। यहाँ पे 15 का रेडियस है, तो फिलेट लगा सकते हैं रेडियस 15। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बनाना है, जैसे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करेंगे, बड़ी आसानी से समझ आएगा। अब जैसे यहाँ पे ट्रिम एंटिटी ऑन था, तो उस वजह से वो दोनों सर्कल ट्रिम हो गए, अगर इसको बंद कर देंगे तो वो नहीं ट्रिम होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे को चाहिए तो इसलिए हम ट्रिम एंटिटी बंद कर रहे हैं, कभी नहीं चाहिए होते, जब यहाँ फिलेट लगा रहे थे तो नहीं चाहिए थे, तो जिस जिस लाइन का काम खत्म हो जाता है उसको डिलीट कर सकते। अब यहाँ से एक लाइन लगी हुई है 20 की, ठीक है, तो इसके सेंटर से ऊपर आओ, कितना, 20। ठीक है, और यहाँ से एक सीधी लाइन लगा लो, इधर भी लगा सकता हूं मैं, पर एक कमांड नहीं सिखाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है मॉडिफाई लेंथ। कितना जी, मैं कह जी 15, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ये इधर एक्सटेंड हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी, मतलब उसकी लेंथ 15 इंक्रीज कर दी हमने। ठीक है, लेंथन कर दी, छोटी कर दी, छोटी भी कर सकते हैं, बड़ी कर दी। ठीक हो गया। अब यहाँ से 55 के डिस्टेंस से और इधर से 30 के डिस्टेंस पे हमारे को एक एंगल पे लाइन चाहिए 20 डिग्री, तो एक लाइन लगाओ। ठीक है, किसी भी ड्राइंग को बनाने के ना कई तरीके हो सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आसान तरीका समझाने की। ठीक है, जिससे कुछ भी दिक्कत ना आए। 50 की लाइन लगाई, 30 की दिक्कत। अब लाइन लगानी है मेरे को एंगल पे, एंगल पे ये 20 डिग्री दे रखा है। मास्टर कैम में
जो एंगल लगता है वो 0 डिग्री से लगता है। 0, 90, 180, 270, 360। तो ये है 90 + 20। 90 + 20 जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे ऐसे प्लस का निशान लगाओ। 0, 90, 180, 270। तो यानी कि अब हमारे को 90 + 20 पे लाइन लगानी है। तो यहाँ पे लिख दो 90 प्लस, ठीक, ये 20 डिग्री पे लाइन लग जाएगी। समझ आ रही बात? अब यहाँ पे एक सर्कल बनाना है 20 रेडियस का, जो यहाँ से 35 है और यहाँ से 125 है। हम एक लाइन लगा लेंगे यहाँ से 35 की, और यहाँ से 125 की। क्यों लगाई? ताकि यहाँ पे सर्कल बना सकें। कितने का सर्कल? 20। ठीक हो गया। इस लाइन का काम खत्म, इसका काम खत्म, इनको डिलीट, इसका काम खत्म। तो ठीक हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया, इसको डिलीट। अब इस सर्कल के टेंजेंट से एक लाइन है, ये ध्यान से समझने वाली चीज है कि मैं यहां बनाता हूं, एक लाइन ऐसे जा रही है जो इस सर्कल के टेंजेंट है 20 वाले। एंगल दे रखा है हमारे को 48 का। ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई चीज है नहीं मेरे पास, तो मुझे लाइन लगानी पड़ेगी यहां से। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, तो मैंने यहाँ पे प्लस का निशान लगा दिया। अब छोटे होते हम पढ़ते होते थे कि अगर दो कोई पैरेलल लाइनें हों और उसको कोई लाइन काट रही है, तो उसके ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो ये 48 है, तो ये भी 48 हो गया। तो यानी कि 0, 90, 90 में से -48। समझ रहे बात? कि मेरे पास दो पैरेलल लाइनें, एक लाइन ऐसे थी, एक लाइन ऐसे थी, जिससे मेरे को 48 का एंगल दे रखा था। मैंने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट पे ऐसे प्लस का निशान लगाया, तो मुझे नजर आने लग गया कि ये दो पैरेलल लाइनें हैं और ये लाइन इनको काट रही है, तो ऑपोजिट एंगल जो है वो बराबर होते हैं। तो ये 90 - 48 आ गया। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करो। ये लाइन है, ये 48 है, हमारे को ये लाइन लगानी है, तो हमारे को यहाँ बनाता हूं मैं। हाँ, ये एंगल, मैं कलर चेंज करता हूँ तब नजर आएगा। मेरे पास एक लाइन ऐसे है जिसमें 48 ये दे रखा है। स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने प्लस का निशान लगाया, तो ये एंगल और ये एंगल मैंने कहा बराबर होते हैं, है ना? ये जो भी पैरेलल लाइन है उसमें ये एंगल और ये एंगल बराबर। एक छोटा तो और भी पढ़ते थे कि ऑपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। क्योंकि अगर कोई लाइन, एक तो लाइन सीधी नहीं लगती इसमें, अगर कोई ऐसे लाइन लगी हुई है, ऐसे लाइन लगी हुई है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होते हैं, ऑपोजिट एंगल। तो उसकी वजह से, मतलब एट्थ का मैथ है बेसिकली, और कुछ नहीं है। एट्थ क्लास में हमारे को एंगल निकालना सिखाते होते थे।
कि ऑपोजिट एंगल जो है वो भी बराबर होते हैं। तो इसका मतलब अगर ये 48 है तो ये वाला भी 48 हो। तो इसका मतलब हो गया कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लस करना 0, 90, 180, 270, 270 में से -48 करना है। मुझे लाइन यहां से नीचे को लगानी है, हमारे को ऊपर को नहीं लगानी है, हमारे को नीचे को लगानी है। तो हम लाइन लगाएंगे, यहाँ पर टेंजेंट ऑन है, सर्कल पे क्लिक किया, नीचे है, यहाँ पे लगाएंगे 270 -48। तो ये लाइन है, इसके टेंजेंट से ऐसी लाइन। अब ये जितने भी रेडियस जो नहीं दे रखे, इन सब की वैल्यू है 10। यहाँ नीचे लिखी हुई थी वो मिट गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, फिलेट लगाएंगे 10, इसके बीच में और इसके बीच में ट्रिम एंटिटी ऑन कर दो। ओके। इसके बीच में और इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में जो भी एक्स्ट्रा चीज है उसको मैं डिवाइड कर सकता। जो चीज नहीं चाहिए उस पर क्लिक करते जाओ, जैसे ही वो ब्लिंक को क्लिक कर दो। एक फ्लैट यहाँ भी लगेगी, इसके बीच में और इसके बीच में, फालतू की चीज को डिवाइड। ठीक है। आंखें खोल के करना, कुछ भी ऐसा ना हो कि जो बच जाए। कोशिश करो हमेशा बाहर से अंदर की तरफ आने की, ट्रिम। ठीक है, डिवाइड। एक फ्लैट यहाँ पे भी लग रही है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ट्रिम एंटिटी ऑन कर दो। तो अब देखो, एक नंबर में ये था, दो नंबर में ये था और तीन नंबर में ये। ठीक है, तो हम तीनों को अलग अलग लेवल में बना दिया। अब मैं इसको 3D में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक व्यू आ जाएगा। अब मैं इसको एक्सट्रूड करना चाहता हूँ 30, 60, 90। बाहर वाले को 30, फिर 60, फिर 90। हमेशा ना पहले बड़े वाला करना चाहिए, जिसकी वैल्यू ज्यादा है पहले उसको करो। तो सॉलिड में जाओ, एक्सट्रूड करो, ये वाले बीच वाले को 90। उससे फायदा क्या है, अगर मैं बड़े वाले को कर दूंगा तो बीच वाले नजर आने बंद हो जाएंगे, उसके अंदर चले गए ना। अंदर वाले को किया तो बाहर वाले नजर आ रहे। पर ये मैं जो सॉलिड, एक मिनट गलती हो गई, मेरे को एक लेवल और बनाना है, 4 नंबर, और उसका नाम रखना है सॉलिड। ठीक है, फिर एक्सट्रूड करना, एक्सट्रूड, इसको सिलेक्ट किया, ओके, 90, ओके, इसको एक्सट्रूड किया, कितना, 60। जब 60 एक्सट्रूड करना है तो यहाँ पे ऐड बॉस कर देना। ऐड बॉस से क्या होगा, ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे, कॉमन पार्ट मर्ज हो जाएगा और सिंगल एंटिटी बन जाएगी। और फिर इसको एक्सट्रूड कर दो, इसको एक्सट्रूड करना 30, तो ये हो गया 30। ओके। ठीक है, इसको भी ऐड बॉस कर दिया। अब सॉलिड, ये स्केच, ये स्केच, ये स्केच, तीन स्केच हैं, ये सॉलिड बॉडी। ठीक है, जिसको ऑन कर देंगे वो ऑन हो जाएगा, जिसको ऑफ कर देंगे वो ऑफ। ठीक है, तो मेरे को बार बार होम में जाके ब्लैंक करने की, हाइड करने की जरूरत नहीं। अब जैसे मुझे सॉलिड बॉडी नहीं देखनी तो मैं सॉलिड बॉडी को हाइड कर, सॉलिड बॉडी ऑन करनी है, ऑन कर, किसी भी का भी नाम चेंज कर सकते हैं। इसका नाम रख दो। ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं।
ठीक है। कई बार क्या होता है, हमने ऐसी कोई लेवल बना दिया जिसके बीच में कुछ है नहीं, जीरो एंटिटी। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यूज वाले देखने हैं सिर्फ, नेम्ड वाले देखने हैं, यूज देखने हैं, यूज देखने हैं, रेंज देखनी है। रेंज कर देंगे तो सारे नजर आने लगते। यूज कर देंगे, नेम्ड, यूज्ड। और देखो यूज में वो नहीं नजर आ रहा, यूज्ड एंड नेम्ड, रेंज, रेंज में सारे नजर। बात समझ आ रही है? तो कौन सा देखना है, कौन सा नहीं देखना। अगर मान लो मैंने एक 5 नंबर बनाया और उसका नाम दे दिया, ठीक है, अब उसके अंदर है कुछ नहीं, तो देखो यूज्ड में आ रहा है, नेम्ड में आ रहा है, पर यहाँ पे अगर कर दूंगा तो गायब हो जाए। समझ रहे? यूज्ड और नेम्ड में, यूज का मतलब है कि उसके अंदर कोई चीज होनी जरूरी है, और नेम का मतलब है नेम दिया होना जरूरी। रेंज कर देंगे तो ऑब्वियस है वो सारी रेंज ही नजर आने लगे। ठीक है, जो जो पॉसिबल। ये लेवल बहुत काम आते हैं जब कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स आ जाती है ना, डिफिकल्ट ड्राइंग्स, जहाँ पे बहुत सारा कुछ है, तो क्योंकि सेम कलर होता है तो वो दिखना ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस वजह से हम चाहते हैं कि सारी अलग अलग रहें। अब मान लो मुझे डायमेंशन देनी है ना, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ डायमेंशन। ठीक है, सॉलिड को हाइड कर देते हैं, डायमेंशन को टिक कर देते हैं। अब जिस पे टिक है उस पे काम होएगा। तो अब जो भी डायमेंशन देते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ ड्राफ्टिंग में जाओ और जो भी डायमेंशन देनी है वो दे। ठीक है। तो कल को कोई कहता है जी नहीं नहीं मेरे को तो सिर्फ ड्राइंग दिखाओ, मुझे डायमेंशन नहीं देखनी, तो बंद कर। ठीक है। तो जिस पे जिस लेयर में काम करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है, उस लेवल को, और उसके बाद जो डायमेंशन चाहिए वो डायमेंशन दे देना। अब जैसे मान लो सारी डायमेंशनों का कलर चेंज करना है। ठीक है, पहले क्लियर कलर कर दो। यहाँ पे ऑप्शन है देखो, सिलेक्ट ऑल ड्राफ्टिंग एंटिटी, इस पे क्लिक करो, फिर राइट क्लिक करो, और यहाँ से कलर जो है चेंज कर दो। जो भी कलर करना है वो कलर कर सकते। ठीक है, एक ही बार में सारी सिलेक्ट हो। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मेक एक्टिव, तो टिक उसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल एंटिटी, तो उसके अंदर जो है वो सारी एंटिटी सिलेक्ट हो जाए। फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करो, और यहाँ से इसकी थिकनेस वगैरह अगर कुछ चेंज करना है तो चेंज कर सकते। इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मेक एक्टिव किया, फिर सिलेक्ट ऑल एंटिटी किया, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक कलर करके इसका कलर जो है चेंज कर दो। ठीक है, चाहो तो इसकी थिकनेस भी चेंज कर दो। ठीक है, सिलेक्ट ऑल एंटिटी, राइट क्लिक, थिकनेस। समझ रहे बात को? मतलब मैं, इजी हो गया ना अब, नहीं तो मेरे को एक एक करके सिलेक्ट करनी पड़ती, विंडो बनानी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करो, सिलेक्ट एंटिटी करो, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, जो कलर करना है वो कलर कर दो। ठीक है, जो थिकनेस देनी है वो थिकनेस दे दो, इसको सिलेक्ट, राइट क्लिक, सिलेक्ट एंटिटी, राइट क्लिक, यहाँ से थिकनेस। ठीक है। तो मेन लेवल का काम ये है कि हम
सब चीजों को डिफरेंशिएट करके रख सकते। जिसको डायमीटर देना है डायमीटर दे दो, रेडियस देना है रेडियस दे दो। समझ रहे बात? यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल वायर फ्रेम एंड डायमेंशन, राइट क्लिक, यहाँ से इसकी थिकनेस। समझ आई बात? मतलब डिफरेंशिएट करना जो है बहुत आसान हो जाएगा अगर हम लेवल का यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया है पहले तो वैसे वैसे ड्राइंग बनाओ। इसको आइसोमेट्रिक व्यू करो। अब जैसे मान लो गलती से हमने किसी और लेवल में बना दिया, तो उसको सिलेक्ट करो और डायमेंशन में जाके राइट क्लिक, राइट क्लिक करके यहाँ से कलर चेंज। ठीक है, यहाँ से ऑल डायमेंशन सेलेक्ट करके जो भी इसकी थिकनेस देनी है वो